प्यारे बच्चों, कहानी लेखन। इस वीडियो में हम आपको यह समझाएंगे कि कहानी किस प्रकार लिखी जाती है। बच्चों, कहानी सुनना और सुनाना यह तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन सुनी हुई कहानी का लेखन करना एक कला है। इस कला से बच्चों के नवनिर्माण की क्षमता बढ़ती है, सृजन शक्ति का विकास होता है और कल्पना शक्ति अर्थात सोचने की क्षमता का भी विकास होता है। नई कहानी के निर्माण का भी विकास होता है। बच्चों, यदि आप कोई नई कहानी लिखना चाहो तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे, वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहानी के अंग। कहानी के अंग में सबसे पहले लिखते हैं शीर्षक, फिर कहानी का विषय आता है और उसके बाद शिक्षा, सीख या प्रेरणा लिखी जाती है कि हमें कहानी से क्या शिक्षा मिली। बच्चों, कहानी भूतकाल में लिखी जाए और कहानी का संवाद वर्तमान या भविष्य काल में हो सकता है। बच्चों, कहानी का संवाद प्रसंग के अनुकूल हो और संवाद को अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। अवतरण चिन्ह का अर्थ है इन्वर्टेड कोमास। बच्चों, कहानी का शीर्षक लिखना आवश्यक है। शीर्षक आकर्षक और छोटा होना चाहिए। कहानी लेखन में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। कहानी अनुच्छेद में लिखनी चाहिए और कहानी का विस्तार करते समय उचित मुहावरे और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे भाषा आकर्षक और सुंदर लगती है। बच्चों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यह लिखना आवश्यक है और यह अंत में लिखना चाहिए। बच्चों, अब आपको एक कहानी स्वयं लिखनी है। मैं आपको कुछ लाइनें लिख कर दूंगी, उनके आधार पर कहानी आपको स्वयं बनानी है। बच्चों, कुछ संकेत दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। हिरन और खरगोश में बहुत दूर स्थित एक तालाब तक पहले पहुंचने के लिए शर्त लग गई। जो वहां पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। हारने वाले को 2 वर्ष तक जीतने वाले के यहाँ नौकर की तरह काम करना होगा। दोनों तेज दौड़े। दौड़ते हुए अचानक खरगोश एक पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। खरगोश का एक पैर टूट गया। हिरन ने तालाब पर पहुंचकर उसकी बहुत प्रतीक्षा की। सारी बात जानकर हिरन को बहुत दुख हुआ। हिरन ने ही 2 वर्ष तक खरगोश की सेवा की। मिलने वाली शिक्षा।